5 मर्तबा नाम जहन्नम के दरवाजों पे लिखा जा रहा है। क्यों? हमारी नींद क्यों नहीं उड़ती, हमारे कानों पे जो क्यों नहीं रेंगती? शायद माज़अल्लाह ये बात है कि तुम्हें अपने नबी की बात पे भरोसा नहीं, अपने आका की बात पे भरोसा नहीं। और अगर रसूलुल्लाह की बात पर भरोसा और यकीन है तो क्या तुम जहन्नम को नहीं जानते? और जहन्नम को जानते हो तो फिर क्यों वजह है कि बेचैन नहीं होते, बेकरार नहीं होते? बच्चे का हाथ अगर घर की आंख के चूल्हे में जलने वाला हो तो तड़प जाते हो, और पूरा बच्चा जहन्नम में जलाने की बात हुजूर फरमा रहे नमाज छोड़ने वालों के हवाले से। यहां तक फरमाया कि जहन्नम में सबसे ज्यादा दर्दनाक अजाब जिस कौम को होगा वह बेनमाजी होगी। फिर भी हम नमाज से कोसों दूर क्यों हैं? आशिक की पहचान तो यह है कि वो महबूब की इताअत करता है। और कैसे इताअत करता है, एक रिवायत पढ़ूं आपके सामने, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से वक्त में भी ज्यादा गुंजाइश नहीं है। मैं आखिर में एक मिसाल पेश करूंगा एक सहाबी की जिंदगी की कि इश्क किसे कहते हैं। मैं जल्दी इसीलिए समेट रहा हूं कि मुझे सहाबी रसूल की जिंदगी का कुछ गोशा आपके सामने रखना है ताकि हम उससे कुछ इबरत ले सके और इश्क सीख सकें, इश्क कहते किसे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में खिताब फरमा रहे थे। दौरान खिताब मस्जिद भर गई, कुछ लोग खड़े हो गए। कैसे कुछ लोग अभी खड़े हुए, जगह नहीं होने की वजह से तो वहाँ खड़े हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इतना प्यार करते थे उम्मत से कि कोई खड़े होके हुजूर की बात सुने ये भी पसंद न था। उसके पैरों की तकलीफ खुद महसूस करते थे। सरकार फरमाते बैठ जाओ। किसी को देर तक हुजूर खड़ा भी नहीं रखना चाहते थे। ये इनकी मोहब्बत थी उम्मत से। बल्कि मुझे एक बात यहाँ याद आई, पूरी तकरीर अगर कुछ याद रहे न रहे, ये जुमला याद रखना। हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताब में लिखा है, हम हुजूर से कितना प्यार करते हैं नहीं करते हैं ये हम जानते हैं, लेकिन हुजूर हमसे उम्मती होने की वजह से कितना प्यार करते हैं। तो बुजुर्गों ने लिखा है जितना प्यार हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया करते थे, उससे ज़्यादा प्यार हुजूर अपनी उम्मत से करते हैं। सुभान अल्लाह। इसको घर जाके महसूस करना, कभी इसको घर जाके कभी सोचना। हज़रत याकूब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जितना प्यार करते थे उससे ज्यादा प्यार हुजूर अपनी उम्मत से करते हैं। वजह, हजरत याकूब 50 साल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रोते रहे। देखिए दलील देखिए, याकूब अलैहिस्सलाम रोते रहे कितना, 50 साल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। लेकिन गौर कीजिए, वक्त विलादत याकूब नहीं रोए और ना वक्त विसाल याकूब अलैहिस्सलाम रोए यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। वाह वाह, क्या बात है। लेकिन हमारे आका तो विलादत के वक्त भी सर सजदे में रख के रब्बे हबली उम्मती कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। लामका पे पहुंच के भी रब्बे हबली उम्मती कह रहे हैं। और हत्ता कि जब कब्र अनवर में रखे गए आराम के लिए, तो हजरत क़ुसम इब्ने अब्बास, हजरत फजल इब्ने अब्बास, हजरत मौला अली इब्ने अबू तालिब, ये हजरात कहते हैं कि जब हमने कब्र अनवर में आराम के लिए रखा तो उस वक्त हुजूर के लबाए मुबारक को जुम्बिश थी। हमने कान लगा के सुना कि कहना क्या चाहते हैं आखिरी, तो अल्लाह अकबर। हमने सुना कि अल्लाह के रसूल की जबान पे जारी है रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क़यामत के दिन जब उठेंगे तो भी रब्बे हबली उम्मती कहते हुए उठेंगे। और गौर कीजिए, बल्कि कुरान मुकद्दस की एक आयत आ गई, अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या आप इनके लिए अपनी जान गंवा देंगे। इस आयत की रोशनी में बुजुर्गों ने फरमाया हुजूर अपनी जान से ज्यादा अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा यहाँ रुक करके सोचिए, गाने गजले और गुनाह में जिंदगी गुजारने वालों, वो रसूल ने हमसे इतना प्यार किया। ना हमारा नसब देखा, ना हमारा खानदान देखा, ना हमारे करतूत देखे। शराबी थे हम तो मोहब्बत की, बदकार थे हम तो मोहब्बत की, जराइम किए हम, उन्हें सब पता था हम कितने पापी हैं।
ये तो एक दूसरे के हमारे पाप हमें नहीं पता, ये तो कुदरत ने पर्दे डाल रखे हैं, इसलिए आप इज्जत के साथ वहां बैठे, हम इज्जत के साथ यहां बैठे। अगर कुदरत पर्दे उठा दे तो कोई कहीं बैठने के काबिल नहीं है, कोई किसी से प्यार नहीं करेगा। लेकिन सारे ऐब जानकर, या भाइयों याद रखना, ऐब मालूम नहीं है तो प्यार करना अलग बात है, और सारे ऐब मालूम होने के बाद प्यार करना, ये सिर्फ प्यार ही प्यार की मेराज है। वाह वाह वाह, अल्लाह के रसूल ने हर ऐब मालूम होने के बाद हमसे प्यार फरमाया है, हमसे मोहब्बत की है, हमारे जराइम के बाद भी हमसे मोहब्बत की है। वरना भाइयों मुजरिम बेटे से तो बाप भी मोहब्बत नहीं करता। अगर बेटा जिना करते हुए पकड़ा जाए और लोग उसको मार रहे हो और कहे कि ये तुम्हारा बेटा है, तो उस वक्त बाप कहेगा ये मेरा बेटा नहीं है। गौर तो फरमाए, मुजरिम बेटे को बाप भी अपना नहीं कहता, लेकिन ये नबी के दिल में हमसे प्यार कितना है, सारे जराइम के बाद कहते हैं हाँ ये मेरे उम्मती है, सुभान अल्लाह, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। अल्लाह अकबर। तो इताअत हुजूर अलैहिस्सलाम की, प्यार है तो इताअत होती है। मस्जिद भरी हुई है, कुछ लोग खड़े हैं, सरकार ने अज़राए शफकत कहा जो जहां जिस हाल में वहीं बैठ जाओ। बैठ गए लोग। एक सहाबी महफिल में नहीं थे, वो लकड़ी लेने के लिए जंगल गए थे, लकड़ी का गट्ठा लेकर मस्जिद के पास से गुजर रहे थे, उनके कान में आवाज आई, वो रास्ते में बैठ गए, वहीं बैठ गए। आप सच कहना क्या समझे इस हदीस से? हुजूर ने उनसे कहा था ये बात, आपके समझ में आती बात? किससे कहा था? अगर ये मजमे में बात हो रही है तो किसके लिए हो रही है? अगर कह दूं कि सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाओ तो किसके लिए हो रही है? आपके लिए हो रही है, जो कमरों में सुन रहे उनके लिए हो रही है, आपके लिए हो रही है, जो बाहर खड़े उनके लिए हो रही है। जब महफिल के लिए कोई बात खास होती है तो वो सिर्फ महफिल वालों के लिए होती है। लेकिन कुर्बान जाए, ये सहाबा का इश्क रसूल था। जब मेरे आका ने कहा कि जो जिस हालत में जहां है वहीं बैठ जाओ, वो सहाबी वहां थे, बाहर रास्ते में लकड़ी का गट्ठा लेके बैठ गए। महफिल खत्म हो गई, लोग जाने लगे, ये वैसे ही बैठे रह गए। जब तक हुजूर खुद जिन्होंने बिठाया है वो आकर ना उठाएंगे तो मैं ना उठूंगा। जब लोग जाने लगे तो फारूक आजम वहां से गुजरे, हजरत फारूक आजम जलाली बुजुर्ग का, ये रास्ते में क्या बैठे इस तरह लकड़ी का गट्ठा लेकर के? उन्होंने कहा उमर मेरे भाई, सरकार ने अभी कहा था जो जिस हालत में जहां है वहीं बैठ जाए, मेरे सर पे लकड़ी का गट्ठा था, उसी हालत में बैठ गया। फरमाया अल्लाह के बंदे, तुझसे नहीं कहा, वो जो अंदर थे उनसे कहा ये मैं भी जानता हूं, किससे कहा किससे नहीं कहा इससे कोई बहस नहीं। जब महबूब की आवाज मेरे कान में आ गई तो इश्क का तकाजा यह है कि मैं अमल करूं। सुभान अल्लाह, ये है इताअत का। अभी हुजूर हमसे कहें नमाज की पाबंदी करो, हमारा हाल ये है कि हम किस मुसलमान को नहीं पता है कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है? किस मुसलमान को नहीं पता कि अल्लाह के रसूल ने यहां तक फरमाया कि मैं मोहम्मद बेनमाजियों से बेजार हूं? यह आका का फरमान है। फरमाया जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, मैं उससे बेजार हूं। यहां तक फरमाया कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिम्मे करम से बाहर कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। हैरत है, बिरादरी के बाहर निकाले जाने का तो हमें गम है, लेकिन रसूलुल्लाह के जिम्मे से बाहर निकल गए उसका कोई गम नहीं। तो फिर इश्क किस चीज का नाम है? मोहब्बत किस चीज का नाम है? मेरे भाइयों बताओ। अल्लाह के रसूल का फरमान सबके कानों तक पहुंचा, जितना सूद लेने वाला मुजरिम उतना सूद देने वाला मुजरिम, सूद खाना और काबे में ज़िना करना बराबर बराबर है। यहां तक फरमाया कि एक लुकमा जो सूद का खाएगा गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा ज़िना किया। ये रसूलुल्लाह का फरमान मुसलमानों के कानों तक नहीं पहुंचा, फिर भी सूद का धंधा मुसलमान नहीं कर रहे, छोटे छोटे मामलात में सूद में मुब्तला नहीं है। जरा गौर फरमाइए क्या इश्क है? इश्क तो इताअत चाहता है, कसरत से जिक्र और इताअत। नंबर 3, जो चीज महबूब को नापसंद है वो छोड़ देता है, और जो महबूब को पसंद है उसको इख्तियार करता है। ये 3 अलामतें हैं, और मैं समझता हूं शायद तीनों हमारे अंदर नहीं। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करें, जब मरेंगे तो मौत के बाद आंख खुलेगी कि हम क्या कर रहे थे। आइए अपनी गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाते हुए सीख लो इश्क किसे कहते हैं। इश्क का दावा बहुत किया, इश्क की बातें बहुत की, इश्क का नाम बहुत लिया, लेकिन शायद हम और आप इश्क की लज्जत से आशना न हो सके। अगर सीख सकते हो तो उनसे सीखो जो इस उम्मत के सबसे पहले उशाक थे,
जिन्हें सहाबा कहा जाता है, कैसा इश्क किया, किस तरह का इश्क किया। आइए जो मैं सहाबी रसूल की ज़िंदगी पढ़ना चाहता हूँ। नौजवानों की ख़ास तवज्जो, फिल्में देखेंगे फिर भी इश्क रसूल नहीं जाता, शराब पिएंगे फिर भी इश्क रसूल नहीं जाता, नशा करेंगे फिर भी इश्क रसूल नहीं जाता, बदकारियाँ करेंगे फिर भी इश्क रसूल नहीं जाता। अल्लाह की पनाह, आखिर कौन सा इश्क है ये जो सारी चीज़ें करवा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हाल ये है माज़अल्लाह कि इश्क वो चीज़ का नाम है कि जब इश्क आता है तो आदमी सब छोड़ के सिर्फ महबूब का हो जाता है, उसको गुनाह करने की फुर्सत ही नहीं है जो आशिक है। आइए, इश्क को तो बाप भी छुड़ा देता है, इश्क को तो माँ भी छुड़ा देता है। आप क्या समझते हैं? ये गुनाह छोड़ना कोई मुश्किल नहीं है, इश्क हो जाए तो आदमी माँ बाप छोड़ देता है। एक नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है इश्क मोहब्बत की दुनिया में, हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी का नाम। मैं कुछ हज़रत सलमान फ़ारसी की बारगाह में खिराज पेश करने लगा हूँ, मुझे सलमान फ़ारसी याद आ रहे। ये फ़ारसी नस्ल थे, फ़ारस मतलब ईरान, ये ईरानी थे। इनका आबाई मज़हब था आग की परस्तिश करना, आग को पूजना, आग की इबादत करना। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के असहाब में सबसे लंबी उम्र अगर किसी ने पाई है तो वो सैयदना सलमान फ़ारसी है। बाज़ लोग कहते हैं इनकी उम्र 150 साल के ऊपर हुई, और बाज़ लोग तो 250 और 300 साल तक बताते हैं। बहरहाल जितनी भी हुई, लेकिन 150 साल के ऊपर उम्र हुई, अक्सर लोग ये बयान करते हैं। तवील ज़माना इन्होंने ज़माने जहालत में, जाहिलियत के दौर में गुजारा, और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दौर भी पाया। पर्दा फरमाने के बाद एक तवील वारसा आपने इस्लाम में गुजारा और दुनिया से तशरीफ़ ले गए। आग की परस्तिश करते थे, आग की इबादत करते थे, माँ बाप का मज़हब था। लेकिन ये आग को देख करके मुतमईन नहीं थे, ये बेचैन रहते थे। बाप से पूछा कि ये इसकी हम आग की इबादत क्यों करते हैं? तो बाप ने कहा इसलिए कि मरने के बाद ये हमें न जलाएगी। बहुत से सवाल किए तो बाप को लगा उल्टे सुल्टे सवाल करता है। बचपना था, जवानी की शुरुआत हो रही थी, बहुत मारा, बहुत पीटा, बांध दिया कि ये अभी से बगावत की बू इसमें आती है। सलमान फ़ारसी ने जब बांध दिए गए, मारे गए, पीटे गए, तो आपने अपने आप को किसी तरह छुड़वाया, और छुड़वा करके ये मालूम किया इब्तिदाई जवानी में कि इस वक्त तो कौन लोग हैं जो दीन जानते हैं। तो उनको कुछ यहूदी उलमा मिले, एक यहूदी आलिम के पास गए, उसकी खानकाह में रहे, उसकी खिदमत की, बहुत खिदमत की। और वो जो आलिम था, वाकई वो आलिम था, उसने आपको बहुत इल्म सिखाया सलमान फ़ारसी को। और उसके बाद जब वो इंतकाल करने लगा तो इंतकाल के वक्त उसने ये बैठ के सराहने रोने लगे कि उस्ताद अब तो आप दुनिया से जा रहे हैं, अब मेरा कौन, अब मैं क्या करूं? तो उसने एक अंगूठी दी, कहा कि मेरा एक भाई है, वो भाई फला मकाम पर रहता है, उसकी खानकाह में चले जाओ, वो तुम्हें मज़ीद इल्म देगा। अब जब वहाँ पहुँचे, उसकी खिदमत में रहे, बहुत अरसा गुजारा, वो भी मरने लगा। तो ये उसके सराहने बैठ के कि अब तुम भी जा रहे हो, मेरा क्या? उसने कहा देख, हम एक राज हमेशा छुपाते रहे, राज हमने कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन तू मेरा मुखलिस खादिम है, वो राज तुझे बता रहा हूँ, ये राज किसी को बताना मत। उसने कहा हमारी किताब तौरात में आखिरी नबी की निशानियाँ मौजूद है, और वो आखिरी नबी की जो निशानी है, उसके जो दौर की निशानी है, वो ये हालात बताते कि अनकरीब वो मक्के में पैदा होगा या पैदा हो चुका होगा, और वो मदीने हिजरत करेगा। तू एक काम कर, किसी तरह मदीने पहुंच जा, उसका पुराना नाम यसरब है, मैं यसरब नाम नहीं ले लूँगा, तो मदीने पहुंच जा, वहाँ वो हिजरत करके आएंगे और वहीं आखिरी उनकी आरामगाह भी होगी, वहाँ रहो। और फिर निशानी बताई,
तौरात में बिल्कुल वाज़े अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की निशानियां मौजूद थी। उनमें से चंद निशानी मैं आपको बताता हूं। तौरात में एक निशानी ये थी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की, वो इंतहाई मलीह होंगे, उनके अंदर मलाहत होगी। यानी गोरा रंग होता है एक बिल्कुल सफ़ेद रंग, लेकिन एक सफ़ेद रंग भी खूबसूरती कहलाता है, लेकिन एक खूबसूरती उससे बढ़कर है कि रंग गोरा सिर्फ नहीं होता, बल्कि उस गोरे रंग में हल्की सी गुलाबीपन की झलकियां होती है, इसको मलाहत कहते हैं। तो तौरात में आया है कि जो आखिरी नबी